अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर कोई अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है। चुनाचे लोगों का अमीर इनका निगहबान है और वो अपनी रियाया के बारे में जवाबदेह है। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और इनके बारे में जवाबदेह है। औरत अपने शौहर के घर की निगहबान है और इसके बारे में जवाबदेह है। और ग़ुलाम अपने मालिक के माल का निगहबान है और इसके बारे में जवाबदेह है। इस तरह तुम में से हर शख्स निगरान है और इससे इसके मोहतातों के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। इस हदीस पाक के मफहूम से ये बात साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक ने एक मर्द को उसके घर वालों का निगहबान बनाया है और उससे उनके मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने वो घर वालों का किस तरीके से ख्याल रखता है। और जब बात फैमिली की हो, उनकी खुशियों की हो, तो कोई चीज़ उससे ज़्यादा अहम नहीं रहती। इंश्योरेंस इसी हाल में आपकी मदद करता है। अपने ख़ानदान के लिए सही इंश्योरेंस का इंतखाब करके आप यकीनी बनाते हैं कि आपका ख़ानदान मुश्किल वक्तों में एक सेफ्टी नेटवर्क के अंडर रहेगा, जिसकी बना पर वो अपने सेहत और खुशहाली पर तवज्जो दे सकते हैं, जो कि वाकई बहुत अहम बात है। इसीलिए आज मैं आपके साथ जो प्लान शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का टेबल नंबर 12 फैमिली पेंशन प्लान। बहुत अहम प्लान है। इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये पूरी फैमिली की पेंशन के हवाले से बात है। फैमिली पेंशन प्लान आपके कब काम आता है? जब कोई इनकम का ज़रिया नहीं रहता, जब कोई और आमदनी नहीं रहती, जब कहीं से और आसरा नहीं होता कि आपके पास कोई रकम आएगी, उस वक्त ये फैमिली पेंशन प्लान आपका मुहाफ़िज़ होता है। आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि फैमिली पेंशन प्लान क्या है, कितनी टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस होती हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन ले सकता है ये प्लान और इसका बोनस रेट क्या है। बहुत मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपके साथ फैमिली पेंशन प्लान को डिस्कस करूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और सिर्फ इसी प्लान को नहीं बल्कि जितने भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के प्लान्स हैं वो तमाम प्लान्स आप एक दफ़ा ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली की क्या ज़रूरत है वो तो आप इन वीडियोस को, इन प्लान्स को देखकर, सुनकर या मुझसे कांटेक्ट करके ही ये चीज़ का आप फैसला कर सकते हैं। फैमिली को क्या चाहिए, किस किस्म की प्रोटेक्शन चाहिए, क्या उसको फैमिली पेंशन प्लान चाहिए, क्या उसको एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान चाहिए, क्या वो किसी और प्लान की मुस्तहिक है। तो इस हवाले से जानने के लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन माई नंबर 030799297771 एंड 0307992772। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने पहले डिस्कस किया था 3 पेमेंट प्लान। अगर आपने किसी ने वीडियो मिस कर दी है तो मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। फैमिली पेंशन प्लान भी उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। 3 पेंशन प्लान में क्या होता था कि आपको मेच्योरिटी से पहले ही 50% रकम ऑफर कर दी जाती थी, यानी कि टर्म 1/3 और 2/3 कंप्लीट होने के बाद 25% रकम आपको ऑफर की जाती थी। अगर वो आप पेमेंट अपनी नहीं विड्रॉ करवाते, उस सूरत में आपके कुछ खास बोनसेस ऐड कर दिए जाते थे। अब यहाँ पर फैमिली पेंशन प्लान में होता क्या है कि अगर आप वो 1/3 और 2/3 टर्म कंप्लीट होने के बाद वो पेमेंट्स नहीं निकलवाते, तो उसकी सूरत में आपका और एडिशनल डेफर्ड टर्म इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली उसमें ऐड अप हो जाता है। और उसके लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप डिक्लेयर करें कि आपकी सेहत सही है, नहीं सही, या मेडिकल पे हैं, या खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो गई है। अब इसके तहत होता क्या है और किस तरीके से इसके बोनसेस डिवाइड किए जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। खुदा ना खास्ता डेथ की सूरत में, जो कि 1/3 ऑफ पॉलिसी टर्म के बाद हो जाती है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक बंदे ने अगर 18 साल के लिए पॉलिसी ली और 6 साल के बाद जब उसकी 1/3 टर्म कंप्लीट हुई, उस वक्त उसने पैसे विड्रॉ नहीं करवाए, बल्कि उसकी खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में 25% अमाउंट उसको उस वक्त लमसम पे कर दी जाएगी उसकी फैमिली को। और साथ ही साथ जो बेसिक इनकम बेनिफिट है वो 10 साल तक उसकी फैमिली को दिया जाएगा। बेसिक इनकम बेनिफिट कितना दिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कितनी रकम की थी, क्या आपका सम एश्योर्ड था। इसकी मज़ीद डिटेल्स को समझने के लिए जाहिर है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा सप्लीमेंट्री इनकम बेनिफिट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके कितने बच्चे हैं और वो कितने उनमें से सर्वाइव कर रहे हैं जब खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हुई है जिसने पॉलिसी ली थी, उस सूरत में सप्लीमेंट्री इनकम बेनिफिट उन्हें दिया जाता है। और साथ ही साथ जब ये तमाम इनकम बेनिफिट्स मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद एक लमसम पेमेंट भी दी जाती है। इस तरीके से होता क्या है कि एक फैमिली फुल प्रोटेक्टेड रहती है, उनको गैप से हर साल के एंड पे उनको पेमेंट्स मिलती रहती हैं और फिर उसके बाद टर्म्स कंप्लीट होने के बाद उनको एक लमसम पेमेंट दोबारा से दे दी जाती है। अब बात करते हैं कि अगर जिस बंदे ने पॉलिसी ली वो सरवाइव करता है 1/3 पॉलिसी एंड होने के बाद और उसकी पॉलिसी 2/3 कंप्लीशन तक पहुंच जाती है। 2/3 पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद अगर वो पेमेंट विड्रॉ नहीं करवाता, जो कि सेकेंड ऑप्शन उसको दी जाती है 3 पेमेंट प्लान में, तो उस सूरत में खुदा ना खास्ता उसकी डेथ के बाद ये तमाम बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इंक्रीज्ड बोनसेस हैं, एक स्पेशल टेबल ऑफ बेनिफिट्स होता है स्टेट लाइफ का, उसके हवाले से उसको एडिशनल बोनसेस हर साल दिए जाएंगे। उसमें भी इसी तरीके से होगा कि 25% अमाउंट उसको दी जाएगी, उसके बाद बेसिक इनकम 10 साल तक दी जाएगी, सप्लीमेंट्री इनकम बेनिफिट उसके बच्चों को मिलेगा और साथ ही साथ एक लमसम पेमेंट भी मिलेगी। इसके साथ साथ जो उसके बोनस रेट्स हैं और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होंगे। क्यों? क्योंकि पहले 1/3 पेमेंट कंप्लीट थी और अब 1/3 की जगह 2/3 टर्म कंप्लीट है, तो इसलिए जाहिर है उसके बेनिफिट्स इंक्रीज हो गए। और अगर एक बंदा जो पॉलिसी होल्डर है वो सर्वाइव करता है टिल एंड, यानी कि जो उसने पॉलिसी टर्म्स ली हैं उस तक कंप्लीट सर्वाइव करता है, तो ऑब्वियसली उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स जब मिलेंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि उन मैच्योरिटी बेनिफिट्स को वो लमसम अपने पास ले ले, यानी कि उनको पेमेंट को अपने पास ले ले, या फर्दर उनको पेंशन में डिवाइड करवा दे। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ एश्योरेंस की। फैमिली पेंशन प्लान 18 साल या 21 साल के लिए लिया जा सकता है। इसकी 1/3 6 साल या 7 साल और 2/3 12 साल या 14 साल होती है। ये डिपेंड करता है कि क्या एज है एक पॉलिसी होल्डर की और उस पर डिपेंड करके ये पेंशन प्लान की एज लिमिट सेलेक्ट की जाती है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेंशन प्लान के। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट बेसिक इनकम बेनिफिट है। 10 साल तक गारंटीड पीरियड, यानी कि 10 साल जो है वो एक गारंटीड पीरियड है जिस तक बेसिक इनकम बेनिफिट दिया जाता है स्टेट लाइफ की तरफ से। इससे ज़्यादा भी अरसा हो सकता है, लेकिन ये 10 साल तो गारंटीड पीरियड है जब तक कि आपकी फैमिली को एनुअल बेसिस पे एक अच्छी अमाउंट मिलती रहेगी। इसके बाद आ जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर एक बंदा सर्वाइव करता है जिसने लाइफ इंश्योरेंस ली है और फैमिली पेंशन प्लान लिया है और वो सर्वाइव करता है अपनी टर्म के एंड तक और उसने 1/3 और 2/3 पॉलिसी टर्म नहीं उसने विड्रॉ करवाई, तो एंड पे उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसका बोनस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है और उसको हाई मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेनिफिट तो उसके पास हर लम्हे मौजूद होता है। उसकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड होती है। खुदा ना खास्ता किसी भी एक्सीडेंट, बीमारी या इवन के डेथ की सूरत में उसकी फैमिली फुली प्रोटेक्टेड रहती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। इसके साथ सप्लीमेंट्री इनकम बेनिफिट्स आ जाते हैं। ये बच्चों को पेमेंट्स दी जाती हैं जो कि डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं और फिर उन बच्चों में ये पेमेंट्स डिवाइड कर दी जाती हैं ताकि वो आराम से उनके जो एक्सपेंस है वो मैनेज हो सके। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फैमिली पेंशन प्लान के और इसको इन डिटेल समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पोजीशन को देखते हुए डिसाइड करें। आप कितनी एज के हैं, आप कितने ईयर्स के लिए प्लान सेलेक्ट करना चाहते हैं और आपका सम एश्योर्ड क्या है। उसके बाद ही हम ये चीज़ आपको बता सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इस तरीके से वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग नीड्स हैं, अलग उसकी सम एश्योर्ड है। इसलिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। जिस वक्त आप फ्री हों आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अपनी और अपनी फैमिली का फ्यूचर महफूज करने के लिए लाजमी मुझसे डिस्कस करें। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस प्लान के इतने बेहतरीन प्लान्स हैं कि आप जो प्लान भी समझेंगे आपको उसमें हर सूरत फ़ायदा नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन ये प्लान ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि 20 साल से 52 ईयर्स तक की एज का है वो फैमिली पेंशन प्लान ले सकता है और
फॉर एग्जाम्पल 49 ईयर्स के लोग जो हैं वो 21 ईयर्स तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, जबकि 49 प्लस एज के लोग सिर्फ 18 ईयर्स के लिए ही फैमिली पेंशन प्लान। अब हम बात कर लेते हैं कि फैमिली पेंशन प्लान का बोनस रेट क्या है। फैमिली पेंशन प्लान का ऑसम बोनस रेट है, बहुत ही एक्सेलेंट बोनस रेट्स है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल रिवोल्यूशनरी बोनसेस ऐड हो जाते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। रिवोल्यूशनरी बोनसेस क्या हैं, इसको ऑलरेडी हम 3 पेमेंट प्लान की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको 25% पेमेंट 1/3 पीरियड कंप्लीट होने के बाद और 2/3 पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अगेन 25% पेमेंट ऑफर की जाती है और वो पेमेंट विड्रॉ ना करवाई जाए तो ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स के बाद वो स्पेशल बोनस आपकी पॉलिसी पे लगना शुरू हो जाता है और इस स्पेशल बोनस को रिवोल्यूशनरी बोनस कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद डिटेल्स जानने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।